हेलो स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी की मॉडल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टर्न पर हमारी बड़ी आंत चल रही थी और बड़ी आंत के मैंने 3 भाग बता दिए थे। पहला तो था सिक्कम, दूसरा था कोलन, कोलन या कोलोन, जिसको बृहदांत्र, और तीसरा थे मलाशय। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसमें पहला चलते हैं सिक्कम। तो देखते हैं सिक्कम पाई कहाँ जाती है। जो सिक्कम होती है वो क्या है, बड़ी आंत और छोटी आंत के संधि तल पर ये पाई जाती है। यह छोटी व बड़ी आंत के संधि तल पर पाई जाती है। और ऐसा कहते हैं कि ये क्या है, यह अवशेषी अंग माना जाता है। यह अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है। और अवशेषी अंग माना जाता है सिक्कम, क्योंकि हमारे सेलुलोज का पाचन करते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज का पाचन करने वाले। हमारे में सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं, ये दूसरे शाकाहारी जीव है ना, उनमें होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके एक सिरे पर क्या होती है, सी लगभग एक उंगलीनुमा बंद बंद एक तरफ से समान प्रवर निकला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिक्कम के सिक्कम के सिरे पर अंगुली के समान बंद प्रवर्ध, जो 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो 8 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर व्यास 1 सेंटीमीटर व्यास का होता है। कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। इसका कोई कार्य नहीं है। इसका कोई कार्य नहीं, मनुष्य के अंदर क्या इसका कोई कार्य नहीं है। जब ये बढ़ जाता है, दर्द करने लगता है, तो इसको काट के निकाल देते हैं सर्जरी के द्वारा। ये हो गया हमारा बड़ी आंत का पहला भाग सिक्कम। छोटी और बड़ी आंत के संधि तल पर पाया जाता है, अवशेषी अंग है। सिक्कम के सिरे पर गुलिस्मान प्रवर्त और 8 सेंटीमीटर लंबा वो 1 सेंटीमीटर व्यास का होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परिशेषिका या वर्मीफॉर्म। इसका कोई कार्य नहीं है। अब दूसरा भाग आता अपने कोलन या कोलोन, जिसको बृहदांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भी? बृहदांत्र। तो बृहदांत्र क्या है? ये बड़ी आंत का मध्य भाग है।
दूसरा भाग है कोलोन या कोलन, जिसको बृहदात्र या कोलोन कहते हैं। अब ये क्या है? यह बड़ी आंत का मध्य भाग है। क्या है भी? ये बड़ी आंत का मध्य भाग है। ठीक है, इसकी लिख लेता हूं, देखो इसकी दीवार होती है ना इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, इसकी दीवार में, दीवार मतलब जो ये ऊपर वाले होते हैं, इसकी दीवार में पार्श्व में अनेक छोटी छोटी क्या होती है, थैलियां फूली हुई होती है, उनको क्या कहते हैं, होस्टा। इसकी दीवार में पार्श्व में अनेक छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली हुई होती है। इन थैलियों को चूषकांग आप अंग्रेजी में याद रखना, चूषकांग या होस्ट्रा कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसकी दीवार में जो पार्श्व में, साइड में दीवार होती है बड़ी आंत के, उसके पार्श्व में क्या होती है, अनेक छोटी छोटी कॉलम के अंदर थैलियां के रूप में क्या होती है, थैलियों के रूप में संरचना पाई जाती है। इसको ऊपर क्या कहते हैं, चूषकांग या होस्ट्रा। ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है बृहदात्र। बृहदात्र की अनुदैर्ध्य में यहाँ पर एक इसमें क्या होती है, 3 पट्टिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं टीनी। तो बृहदात्र की अनुदैर्ध्य पेशी परत की 3 पट्टिकाएं टीनी कोलाई होती है, या के रूप में व्यवस्थित होती है। तो जो इसका कोलन वाला भाग होता है, इसके अंदर क्या होती है, अनुदैर्ध्य परत की क्या होती है, 3 पट्टिकाएं पाई जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, टीनी कोलाई। क्या कहते हैं, टीनी कोलाई। अब आता है यहाँ पर बृहदात्र में क्या होते हैं, सहजीवाणु पाए जाते हैं। बृहदात्र में सहजीवाणु भी पाए जाते हैं। सहजीवाणु क्या करते हैं, देखो थोड़ा भोजन खा लेते हैं हमारा, और ये क्या करते हैं, जो भोजन होता है उसका सरलीकरण करते हैं, मतलब छोटे छोटे अणुओं में ये तोड़ देते हैं। इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो बृहदात्र और क्षुद्रांत्र के मध्य एक त्रिकांटी कपाट पाया जाता है, जिसको एलियोसिकल कपाट कहते हैं। कहते हैं इसको। तो क्षुद्रांत्र व बृहदात्र
के मध्य एक त्रिकांत त्रिकांत कपाट, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलियोसिकल इलियोसिकल वाल्व इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। ये क्या करता है भी, शुद्रांश से क्या करता है, जो निकलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो पदार्थ को क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में आसानी से जाने देता है, ठीक है, परंतु क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में आने नहीं देता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, क्षुद्रांत बृहदांत के मध्य त्रिकांतीय बताया था मैंने। इस तरह से ये कपाट पाया जाता है, इलियोसिकल कपाट। इससे क्या होता है, जो भोजन होता है वो क्षुद्रांत से कहाँ जाता है, इसके अंदर बृहदांत्र में जाता है, ठीक है, ना कि क्या होता है बृहदांत्र से क्षुद्रांत में जाने के लिए रोकता है। ये तो हो गया हमारा। तो इसके आगे एक और भाग है। हमने देखा था कि जो बृहदांत्र होते हैं, बृहदांत्र के तीन भाग है, कोई चार बताता पर आपके बुक में तीन दे रखे हैं। बृहदांत्र के तीन भाग है। अब वो कौन कौन से तीन भाग है देखते हैं। पहला है इसके अंदर बृहदांत्र क्योंकि तीन भाग है। पहला है आरोही, आरोही जो इस तरह से यहाँ पर देख बना देता हूं मैं, इस तरह से भाग होता है, यहाँ से चलता ना, तो ये भाग कहलाता है आरोही, ये कहलाता है अनुप्रस्थ, और ये तीसरा कहलाता है अवरोही, ठीक है। आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही, ध्यान रखना तीन भाग होते हैं, चित्र में देखोगे ना तो वहां पर। तो आरोही बृहदांत्र, दूसरा है अनुप्रस्थ बृहदांत्र, और तीसरा है अवरोही बृहदांत्र। ये तीन भाग हो गए। इस तरह से अपना ये पूरा हो जाता है बृहदांत्र, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब जो तीसरा भाग आता है वह कौन सा भाग है, मलाशय। मिटा देते हैं चित्र को, ये चित्र आपकी बुक में नहीं है, वैसे बनाना चाहे तो आप बना लेना, बुक चित्र में नहीं, बनाना चाहे तो बना। अगला है मलाशय। तीसरा भाग है बड़ी आंत का मलाशय, वो से इसको अलग बता देते हैं, रेक्टम। तो देख लो, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, ठीक है। और क्या होता है, फुली हुई संरचना होती है। यहाँ में जो मलाशय में क्या होता है, जो अपचित भोजन जिसको मल कहते हैं वह अस्थायी रूप से एकत्र होता है। मलाशय में अपचित भोजन जिसको मल कहते हैं, भोजन को अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी, परमानेंटली टेम्परेरी, अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। ठीक है। और क्या होता है, इसे समय समय पर क्या होता है, मल द्वार या गुदा के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है। और क्या है, जिसे जिसे मल द्वार मल द्वार से समय समय पर निष्कासित किया जाता है। ये हो गया हमारे मलाशय। आहार नाल का अंतिम भाग है। ठीक है भी। और इसमें क्या होता है, अपचित भोजन या मल अस्थायी रूप से एकत्र होता है और जिसे मल द्वार या गुदा के द्वारा समय समय पर निष्कासित कर दिया जाता है। ये हो गई हमारी बड़ी आंत। अब जो 8वां भाग है, लास्ट वाला, वो क्या है, गुदा या मल द्वार। जो 8वां भाग है वो क्या है भी, गुदा या मल द्वार, एनस। गुदा या मल द्वार कहलाता है। अब ये एक छिद्र होता है। ठीक है। जो इस पर क्या होती है, दो अवरोधनियां पाई जाती है, जिसको बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी कहते हैं। तो गुदा के चारों ओर दो अवरोधनियां पाई जाती है। ठीक है। जिसमें से क्या होता है, आंतरिक अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी चिकनी स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, जबकि बाह्य अवरोधनी अरेखित पेशियों को प्रकार है, अरेखित पेशियों या पेशी की बनी होती है। ये गुदा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित। ये गुदा के खुलने व बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करती है। तो गुदा के चारों ओर दो अवरोधनी पाई जाती है। आंतरिक अवरोधनी इसमें चिकित पेशियों की बनी होती है, बाह्य अवरोधनी अरेखित पेशियों की बनी होती है। और दोनों क्या होती है, ये ऐच्छिक पेशियां होती है। ध्यान में, ऐच्छिक पेशियां अपनी इच्छा से खुल सकती है और बंद हो सकती है। और ये गुदा को खोलने और बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करती है। ये हमारे आहार नाल पूरा हो चुका है टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना आहार नाल की होती की, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले है आहार नाल के भाग से, पहला था मुख, दूसरा है मुख गुहा, तीसरा है ग्रसनी, चौथा है ग्रसिका, पांचवा है अमाशय, छठा है छोटी आंत, सातवां था बड़ी आंत और आठवां है गुदा। ये पूरे 8 भाग हो गए मलाशय। कभी कभी अलग से मान लेते हैं, हो जाता है, बाकी उसी का भाग है। ये बड़ी आंत, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। और कोई समस्या हो तो पूछ, नोट्स बनाते चले रेगुलर। और कोई समस्या हो, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।